नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरे चैनल आधार शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी चट्टानें किस तरीके से बनती है और उनके क्या क्या गुण होते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने जाना था कि जब मैग्मा बाहर निकलता है तो बाहर निकलते टाइम वो कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनाता है। इंक्लूसिव लैंडफॉर्म उसकी कौन सी है, यानी कि वो भूपर्पटी पे क्रस्ट पे आने से पहले अंदर कौन कौन सी आकृति बनाता है, और भूपृष्ठ पे आने के बाद यानी क्रस्ट के ऊपर आकर वो कौन कौन सी आकृतियां बनाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रॉक्स। जब मैग्मा बाहर निकलता है लावा की फॉर्म में तो उससे कौन कौन सी चट्टानें बनती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि चट्टानें होती क्या है। तो चट्टानें क्या है? खनिजों का ठोस समूह है। देखिए, जब पृथ्वी के गर्भ से यानी भूपृष्ठ जो है उसके अंदर से क्रस्ट के अंदर क्या है? मेंटल है। मेंटल में क्या है? लावा बनता है, मैग्मा बनता है, यानी कि जो चट्टानें हैं वो पिघल के मैग्मा बनती है। और जब वो मैग्मा बाहर आता है तो उसमें क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और वो मैग्मा जब बाहर आता है तो वो क्या बन जाता है? वो लावा बन जाता है। लावा की फॉर्म में वो क्या होता है? वो चारों तरफ फैलता है और फिर ठंडा होके क्या होता है? वो चट्टानों का रूप ले लेता है। तो उसी को तो चट्टान बोलते हैं। अब ये चट्टान भी अलग अलग तरीके की होती हैं, रॉक्स जो है वो अलग अलग टाइप की होती हैं। तो इनको हम 3 प्रकारों में बांटते हैं। 3 तरह की क्या होती है? रॉक्स होती हैं। इसमें पहली है आग्नेय यानी इग्नियस रॉक्स। सेकंड है अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरी है कायांतरिक यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये जिस तरीके से हमने इनके नाम लिए यानी आग्नेय, फिर सेडिमेंट्री, फिर कायांतरिक, तो ये बनती भी ऐसे ही है। यानी सबसे पहले जो है वो इग्नियस रॉक्स ही बनेगी, उसके बाद इग्नियस रॉक से कायांतरिक भी बन सकती है या अवसादी भी बन सकती है। इनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसमें से शुरुआत करते हैं ये आग्नेय यानी इग्नियस रॉक से। इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? इग्नियस रॉक्स होती हैं जब लावा बाहर आया और बाहर निकल के, यानी कि वो ये वेंट है, ठीक है, ये ज्वालामुखी का वेंट है। जब लावा ऐसे बाहर निकलकर और अपने आसपास वो जम जाता है, दूर तक जाता है और जम गया, तो वो जब जम के वो सॉलिड बन गया तो वो क्या बन गए? इग्नियस रॉक्स। इसको प्राइमरी रॉक्स भी इसीलिए बोलते हैं। प्राइमरी रॉक्स यानी कि सबसे पहले जब लावा ठंडा हुआ तो उससे क्या बनी? इग्नियस रॉक्स सबसे पहले बनी। उसके बाद इसकी विशेषता क्या है कि इसके अंदर क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल किसको बोलते हैं? जिसमें अणु और परमाणु एक बराबर मात्रा में एक पैटर्न में लगे हुए होते हैं। ऐसी बिल्कुल ऐसी पैटर्न में लगे हुए होते हैं, तो इनको बोलते हैं क्रिस्टल। जैसे हम घर पे बात करते हैं चीनी को आपने देखा होगा, तो वो चमकदार होती है और उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, तो वो क्या है? वो क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल क्यों बनते हैं? क्योंकि जो लावा है वो बिल्कुल धीरे धीरे टाइम लेके धीरे धीरे ठंडा होता है, और जितना टाइम लावा ठंडा होने में जितना अधिक टाइम लेगा वो उतना ही साफ होगा, उतने ही अच्छे उसमें क्रिस्टल बनेंगे। एक इग्नियस रॉक्स का हम अपने घरों में उदाहरण देखते हैं, जैसे ग्रेनाइट कितना चमकदार होता है। वो चमकदार होता है, उसके अंदर क्रिस्टल होते हैं, वो इसी कारण से होते हैं। क्यों? वो क्या है? तो ग्रेनाइट जो है वो एक इग्नियस रॉक्स का ही एग्जाम्पल है, वो एक इग्नियस रॉक्स है यानी आग्नेय चट्टान है। इसके अंदर जीवाश्म नहीं होते। जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी जो बचे हुए अवशेष होते हैं वो जीवाश्म होते हैं। तो इग्नियस रॉक्स में जीवाश्म क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि लावा इतना ज्यादा गर्म होता है, वो सब कुछ खत्म कर देता है, अपने आसपास की चीजों को भी वो जहां जहां तक फैलता है, पेड़ पौधे सब कुछ को खत्म कर देता है, जला देता है, तो उसमें जीवाश्म नहीं मिलते। फिर ये परतदार नहीं होता, यानी ये जब लावा यहाँ आया और आके जम गया तो इसमें परतें नहीं बनती। जैसे एक बार लावा यहाँ आया, ये जम गया, फिर थोड़े दिन बाद फिर से ज्वालामुखी आया, फिर उसके ऊपर फिर से ये लावा बन गया, यहाँ पे आके जम गया। तो ये नहीं है कभी आप ये सोचो कि भाई टाइम टू टाइम परत बन तो रही है, यानी कि एक टाइम के बाद दोबारा जब लावा आ रहा है तो परत बन रही है, ऐसा नहीं है। परत क्यों नहीं बन पाती?
क्योंकि लावा इतना गर्म होता है कि जैसे पहले से जो यहाँ पे परत बिछी हुई है, दोबारा जब ज्वालामुखी आएगा तो वो इतना गर्म होगा कि इसके ऊपर जब ये आएगा तो नीचे वाला जो सॉलिड हो चुका है, यानी जो चट्टान बन चुकी है, उसके ऊपर अगर फिर से लावा आएगा, फिर से लावा की परत आएगी तो वो पहले वाले को भी पिघला देगा और उसके अंदर खुद भी मिक्स हो जाएगा, तो परतें इसमें दिखाई नहीं देंगी। तो इस कारण से इग्नियस रॉक्स में परतें नहीं होती। तो ये था इग्नियस रॉक्स के हमारे विशेषताएं। अब हम देखेंगे कि आगे इग्नियस रॉक्स का हम विभाजन कैसे करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टानों को कितने भागों में बांटते हैं। तो आग्नेय चट्टानों को हम 2 भागों में बांटते हैं आगे, एक रसायन के आधार पर और एक स्थान के आधार पर। रसायन के आधार पर इसका मतलब है कि किस चट्टान में कितना केमिकल होता है, केमिकल की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें पहला एक तो हो गया, सबसे पहले जो हो गया सिलिका, जिसमें हाई होता है, जिसमें 70 से 80% तक सिलिका होता है। अब हमने ये पढ़ा था, लावा के जो प्रकार पढ़े थे कि लावा 2 तरीके का होता है, एक एसिडिक और एक बेसिक। जो एसिडिक लावा होता है उसमें सिलिका ज्यादा होता है और जो इसलिए वो गाढ़ा ज्यादा होता है, और जो बेसिक होता है उसके अंदर सिलिका की मात्रा कम होती है, इसके कारण वो कम गाढ़ा होता है और दूर तक फैलता है। जबकि जो एसिडिक लावा है वो गाढ़ा होने के कारण बहुत ज्यादा दूर तक नहीं फैलता और ऊंचे पहाड़ बनाता है। जबकि जो बेसिक लावा होता है वो क्या बनाता है, वो दूर तक फैलकर पठार बनाता है, पठारों का निर्माण करता है। तो पहला जिसमें सिलिका ज्यादा होता है, इसमें सिलिका 70 से 80% तक होता है और सिलिका ज्यादा होता है इसलिए ये गाढ़ा ज्यादा होता है। ये एसिडिक, क्योंकि सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो ये कैसा होगा, ये एसिडिक होगा। और इसके अंदर आयरन कम होता है, मैग्नीशियम कम होता है, लेकिन ये चमकदार यानी क्रिस्टलाइन होता है, बहुत ज्यादा चमकदार होता है, क्रिस्टलाइन होता है यानी क्रिस्टल ज्यादा होते हैं। फिर इसके बाद इसमें हाई है, दूसरा क्या है जिसमें सिलिका कम है, इसके अपोजिट सिलिका कम है, तो ये क्या है, ये बेसिक। और इसमें सिलिका कम है, इसमें आयरन और मैग्नीशियम ज्यादा होते हैं, इसलिए ये कम चमकदार। अब इसका जो कलर है ना वो डार्क होता है, इसका कलर लाइट मिलेगा। ये जो चट्टानें हैं जिसके अंदर सिलिका ज्यादा है उनका जो कलर होगा वो लाइट मिलेगा, लेकिन जिनके अंदर सिलिका कम है उनका जो कलर है वो डार्क होता है। इसमें सिलिका ज्यादा होता है इसलिए इन चट्टानों को फेल्सिक भी बोलते हैं, फेल्सिक। सिलिका की मात्रा के कारण इनको फेल्सिक चट्टानें भी बोलते हैं। ये याद रखेंगे, ये वर्ड एग्जाम में आता है कि फेल्सिक चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं। अब इसके अंदर सिलिका कम है तो इनको मैफिक रॉक्स, मैफिक चट्टानें बोलते हैं। ये मैफिक जिसमें सिलिका कम होता है और फेल्सिक जिसमें सिलिका ज्यादा होता है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जहाँ पे सिलिका न्यूट्रल हो, यानी ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, न्यूट्रल दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसका कलर ना ज्यादा डार्क होता है ना ज्यादा लाइट होता है, दोनों का मिक्सचर होगा। सिलिका इसमें 50% के आसपास होता है। इसमें सिलिका जो है 70 से 80% है, इसमें 40 to 50% है और इसमें 50% है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये न्यूट्रल है। ये हो गए जो है रसायन के आधार पर आग्नेय चट्टानों के प्रकार। कल हम देखेंगे कि स्थान के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की हैं। उसके बाद हम जानेंगे अवसादी चट्टानें कैसे बनती हैं, उसकी क्या प्रोसेस है और अवसादी चट्टानें कौन कौन सी होती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।